प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चिकन पकोड़े बना रही हूँ। चलिए देखते हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम, छोटे छोटे पीसेस में मैंने कटवा लिया। बोनलेस चिकन को कटवा लिया है। मैंने 4 टेबल स्पून बेसन लिया है और 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून सब्ज़ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सोल्ट, 1 टेबल स्पून सूखी मेथी और सूखा भुना कूटा ज़ीरा 1 टीस्पून। 2 मिर्चें छोटी लेके मैंने हरी मिर्चें लेके उनको बारीक बारीक काट लिया है। चलिए व्यूअर्स, अभी दिखाते हैं कि अभी इसको बनाना कैसे है। चलिए व्यूअर्स, अभी बेसन शामिल कर लेते हैं, धनिया, सूखी मेथी, भुना कूटा ज़ीरा, सोल्ट, बेकिंग सोडा, अजवाइन, ज़ीरा, सुरख मिर्च, हरी मिर्चें। अभी इनको घोल लेंगे अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलना है, ताकि फिर उसमें बाद में चिकन शामिल करना है। अब इसमें सारा चिकन शामिल कर लेते हैं, जो कि मैंने बोनलेस चिकन को छोटा छोटा कटवा के उसको अच्छी तरीके से लेमन और सॉल्ट लगा के धो के पानी इसका सारा ड्रेन कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा कोट हो जाए, तो फिर उसके छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तेल गर्म कर लिया है, तो अभी उसमें ये मैं तो चम्मच के साथ डाल रही हूँ, छोटे छोटे पकोड़े डाल लें। और जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो पे रखें, क्योंकि चिकन जो है कच्चा, ये कई किस्म के बनते हैं, किसी में वो पका के बनाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पीसेस हैं, ये कच्चा चिकन है और मैं इस कच्चे के साथ बना रही हूँ। तो इसमें इसलिए उसको मीडियम टू लो रखनी है, ताकि अच्छे तरीके से चिकन भी पक जाए और पकोड़े जूसी बने, ना कि जल जाए और अंदर से चिकन कच्चा रह जाए। अभी नीली फ्राई हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से तेल में छोड़ के। टाइम तो थोड़ा सा लेंगे, लेकिन इनको अच्छे तरीके से पकाने कई तरीके हैं इनके बनाने के, लेकिन चूँकि आज मैंने कच्चे चिकन के साथ बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पकाने के लिए। अभी दूसरी दफ़ा भी डाल लेते हैं। थ्रू आउट फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखना है। और अगर आप ऊपर नीचे सोल्ट या बेसन को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मैंने तो अपने हिसाब से डाला था, और आप लोग अपने सोल्ट और टेस्ट के हिसाब से, और बेसन भी जितना आप चाहें। अगर किसी का बनाते हुए पतला हो जाए बैटर, तो उसको उसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सा बेसन और डालें तो वो फिर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अभी ये बन गए हैं दूसरी दफ़ा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और फुल रेसिपी के लिए प्लीज़ विजिट माय फेसबुक पेज कुकिंग विद नोशीन। अल्लाह हाफिज़।